बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे आज की इस वीडियो में। फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सिंपली यहाँ पर हमारे पास कॉलम ईयर, कैटेगरी, प्रोडक्ट, परचेज और सेल्स। अब इसमें हमने कॉलम प्रॉफिट का एक रखा हुआ है और एक प्रॉफिट परसेंटेज रखा है, यानी ईच आइटम के ऊपर क्या प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे यहाँ, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे फर्स्ट सेल माइनस परचेज। अब ये मेरा टेबल में डेटा कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए मैं इक्वल के बाद जब सेल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ सेल्स हेडिंग शो हो रही है और माइनस परचेज कर रहा हूँ तो परचेज हेडिंग। आपका जो नॉर्मल डेटा होगा उसमें जब आप सेल क्लिक करेंगे तो वो कॉलम ई और टू अगर इस कॉलम में सेम होगा तो यही कॉलम आएगा, वरना तो जिस कॉलम में आपका कॉलम नंबर और रो नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा। माइनस परचेज में जो आपका कॉलम और रो नंबर होगा वो आएगा। आपको सिंपल इंटर करना है। अब ये टेबल में डाटा होता है तो ये जैसे इंटर करते हैं ऑल पे ड्रैग हो जाता है अप्लाई। तो अब यहाँ पर ऑल प्रॉफिट आई है, हर आइटम के हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकल गया। नेक्स्ट अब हमसे अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है कि ईच आइटम के ऊपर आपकी क्या प्रॉफिट परसेंटेज रही है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला फिर इस तरह लगाएंगे, इक्वल प्रॉफिट डिवाइड परचेज एंटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट अमाउंट आ रहा है उसकी परसेंटेज वैल्यू जो होंगी कि किस आइटम के अंदर आपका क्या प्रॉफिट परसेंटेज रही है वो यहाँ पर ऐड हो गई हमारे पास उनके साथ लिखी हुई सेल में। अब जैसे यहाँ पर 19,000 परचेज सेल 20,000 हज़ार प्रॉफिट तो 5%। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको 19 की जगह डबल 3800 में सेल करता हूँ तो ये 100% प्रॉफिट देगा हमें। ये देखें। ठीक है जी। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। 19,000 और यहाँ पे 20,000 तो 5% प्रॉफिट रहा इसके अंदर हमारा। अगर हमें टोटल प्रॉफिट चेक करना है तो जिस सेल में आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए उस सेल में आप इक्वल के साथ सम ऑल कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे प्रॉफिट इंटायर, यानी बाद में भी डेटा एंट्री होगी तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा सेल में, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इनका टोटल आपका प्रॉफिट ये रहा है, यानी जितनी भी सेल्स का डेटा है ये आपका उसमें टोटल प्रॉफिट ये आ गया। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। टोटल प्रॉफिट हमने देख लिया और इसके अलावा प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर ली ईच प्रोडक्ट की। इसके अलावा अब अगर इसमें और मजीद बात करें समरी वगैरह अगर हमें चाहिए, जैसे ईयर के हिसाब से हमारे पास आ रहा है और ईयर हमारे पास 3 साल है यहाँ पे जिसमें हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 2015, 16, 17। तो किस ईयर का कितना प्रॉफिट रहा हमारे पास, तो इसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल सम इफ रेंज ऑल ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ हेडिंग के पास, क्राइटेरिया में जो सेल आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे ईयर और फिर सम रेंज जिसमें प्रॉफिट है कॉलम में ऑल एंटायर हेडिंग के पास क्लिक, ब्रैकेट क्लोज। 2016 में ये प्रॉफिट था, ट्रैक करेंगे तो हर ईयर का जो प्रॉफिट अमाउंट होगा वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने हेडिंग के पास से सिलेक्शन बना ली और फिर जब हमने ड्रैग किया इसको सम इफ, अच्छा 2015, 16, 17 है सॉरी, तो इसलिए ये ड्रैग करेंगे इस तरह से सीरीज। ठीक है जी। 15 में ये, 16 में ये और 17 में ये टोटल करना है तो टोटल प्रॉफिट यही आना चाहिए। इनको प्लस करके देखते हैं ऑटो सम, देख लें सेम अमाउंट आ गया। तो ईयर के हिसाब से भी अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं किस ईयर का हमारा कितना प्रॉफिट रहा। और इसमें भी अगर हमें ये देखना है कि किस साल का कितना परसेंटेज प्रॉफिट रहा हमारा, ऑल्टर इक्वल कर लेते हैं इसको। टोटल प्रॉफिट और परसेंटेज के लिए ईयर के हिसाब से फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल और F4 एंटर, ड्रैग। इसको भी अगर प्रेस करेंगे तो 100% होना चाहिए।
ये 100% हो गया, ठीक है जी। यानी कितने ईयर का क्या परसेंटेज प्रॉफिट था हमारा, वो आ गया ईयर के हिसाब से। यानी अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करके देखना चाह रहे हैं ये, और ईच प्रोडक्ट की परसेंटेज कैलकुलेशन की कैलकुलेशन भी हमने चेक कर ली। अब कुछ और मजीद इसमें आगे बात करते हैं। प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर हमें सेल्स और प्रॉफिट चेक करना है, तो फिर सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे इसको मैं फिल्टर ऑन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, और यहाँ पे मल्टीपल नेम आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे नाम। तो ये यूनिक लाने के लिए यहाँ पर इक्वल यूनिक फंक्शन यूज करेंगे। हेडिंग के पास से ऑल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब ये यूनिक आइटम आ गए, इसके साथ हम सेल्स देखना चाह रहे हैं कि इस आइटम की कितनी सेल्स हुई है। फिर प्रोडक्ट आ गई, और ये सेल्स यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल समीर, रेंज में ऑल आइटम, प्रोडक्ट कॉलम, फर्स्ट सेल ये आ गया, कॉमा, और प्रॉफिट सेल चाहिए हमें, सेल्स कितनी हुई है। तो ये हमारी सारी सेल आ गई, डबल क्लिक, ऑटो सबकी सेल्स आ जाएगी। टोटल सेल्स सही आ रही है नहीं, इसके लिए हम इसको प्लस करके चेक कर लेते हैं, 798,400, और डायरेक्ट यहाँ पर हम सम लगा के चेक करते हैं। तो ये भी तकरीबन यही अमाउंट दे रहा है, 798,440। तो ये अमाउंट भी सही है हमारा, ठीक है जी। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं इसको। इसी तरह ऑल प्रॉफिट जो है वो देखना है, प्रॉफिट के लिए भी सेम यही फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई करेंगे, सम इफ प्रोडक्ट कॉमा आइटम नेम कॉमा, और यहाँ पे सब रेंज में प्रॉफिट आ जाएगा इस दफ़ा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें हमारा चेंज में 15%, 1500 प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल ड्रैग करेंगे तो सबका जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। वही अमाउंट आ गया 21,340। तो क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, इस हिसाब से अलग अलग तरीके से हम इसको कैलकुलेशन में ले सकते हैं डाटा को। अब यहाँ प्रोडक्ट्स के नेम के साथ उनकी जो टोटल सेल्स हुई, और फिर उसके साथ जो उनका प्रॉफिट कितना मिला हमें, हर आइटम के साथ उनकी सेल्स टोटल अमाउंट, और उसमें कितना प्रॉफिट बच रहा है हमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने चेक कर ली। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज़ अगर रह गई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।